2024 में राम मंदिर बन गया है ना, आप लोगों को उससे कोई फायदा नहीं हुआ? नहीं, हमको नहीं, हिंदू को बता दे उससे क्या फायदा है। पूजा के सिवाय रोड पे आने के, अरे तो हिंदू लोगों की आस्था जुड़ी हुई है ना राम मंदिर से। तो हमारे गांव में भी तो मंदिर है, वहाँ पूजा नहीं होता है। और लटपटाइए नहीं, अच्छा, मुद्दे पर बात करिए। विकास की बात करना हो तो बात करिए, ना तो जाइए। अरे तो हम लोग बात कर रहे हैं ना, ये सारे लोग इंटरेस्टेड हैं बात करने में, ये सारे लोग चाहते हैं कि बात हो। एक मिनट मैम, आप बताइए। जब बात होती है तो सब विषय पे बात होती है, आखिर राम मंदिर हो या मस्जिद हो, ये भी तो देश का मुद्दा है ना। आखिर बच्चा बच्चा जानता है राम मंदिर। सुन लीजिए ना, इस मंदिर, मस्जिद, गोबर खादर, ये सब मुद्दा उन लोगों का है। 3 तलाक होता है और कल भी होता था, ये एक मुद्दा। तलाक होता है, 3 तलाक होता है ना, हर जगह पे होता है, कहाँ नहीं होता है। जो जी ने तो बोला था ये सारी चीजें, किताब में एक तरीका है 3 तलाक का, और तलाक पे ही दूसरी शादी होती है। ऐसा नहीं कि नहीं होती, आज भी होती है और कल भी होता है। मोदी जी तो बोलते हैं मुसलमान महिलाओं के लिए हमने बहुत कुछ किया है, आप लोग बोल रहे हैं अभी भी 3 तलाक होता है। तो होता ही है, जब तलाक की बात आती है तो वो 3 तलाक होता ही है, लेकिन उसके केंद्र में कौन चाहिए आप लोगों को? इधर आ जाइए भैया, आप लोग। युवा नेता चाहिए, राहुल गांधी चाहिए हम। राहुल गांधी चाहिए। राहुल गांधी को तो सब लोग पप्पू बोलते हैं। पप्पू है, लेकिन जो गप्पू है वो भी तो गप्पू है। पप्पू तो पप्पू है, लेकिन वो तो गप्पू है, जो कहता है वो तो करता नहीं है। और ये आरजेडी को वोट नहीं दीजिएगा इस बार? नहीं, उनको हम नहीं दे सकते। किसको वोट दीजिएगा? हम हिना साहब को वोट देंगे। और लगता है आरजेडी मुसलमानों को धोखा दे रही है। हाँ, सही बात है, एकदम धोखा दे रही है। सच में? सच में दे रही है, धोखा ही दे रही है, सच में पूरे बिहार को धोखा दे रही है। आरजेडी चिट्टू बिहार, लोग मुसलमान है फिर भी आरजेडी का विरोध कर रहे हैं। हाँ, आरजेडी ने बिहार को धोखा दिया है। आरजेडी ने बिहार को धोखा दिया है। जितने दिन पत्नी और उनके पति राज किए हैं, धोखा दिए हैं, धोखा। राबड़ी देवी को किसने सीएम? शहाबुद्दीन साहब ने सीएम बनाया, क्योंकि उन्होंने आरजेडी को पैदा किया था। आरजेडी से जो कैंडिडेट लड़ता था, उन्होंने पार्टी का सपोर्ट किया था, कभी जाति का सपोर्ट नहीं किया था। इसे बोला जाए तो बहुत बड़ा धोखा मिल गया है आरजेडी से। पूरे बिहार को धोखा मिला है। जंगल राज सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं था, पूरे बिहार के आवाम के लिए था। लेकिन आप लोगों का तो काफी सपोर्ट करते हैं आरजेडी के लोग। लालू यादव काफी सपोर्ट करते हैं, तेजस्वी यादव काफी सपोर्ट करते हैं। वो सब मीडिया में बात है, एक डॉट पेन की तरह है। तो दबाए तो लिखे, नहीं दबाए तो गायब। उसी तरह से ये आप लोगों का इस्तेमाल हुआ है कि मुसलमान समुदाय और डॉट पेन है। वो दबाने के बाद ये ऊपर, यानी इलेक्शन आता है तो मुस्लिम समुदाय और छोटी जाति नजर आते हैं, बाकी इलेक्शन खत्म होने के बाद ये फिर खत्म हो जाते हैं। अच्छा लगता है आप लोगों को इस बार लालटेन को बुझा दीजिएगा क्या? जी जरूर। लालटेन को बुझा दीजिएगा? नहीं, लालटेन को नहीं, बिजली का जमाना। क्या बोले आप? नीतीश जी पूरी इलेक्ट्रीफाई कर दिए हैं, पूरी बिहार इलेक्ट्रीफाई है माशाल्लाह। 22 आवर्स लाइट रह रही है, अभी लालटेन की जरूरत नहीं है। लालटेन की जरूरत नहीं है, बिजली का जमाना। जी, किरोसिन। लालू यादव के बहुत करीबी मोहब्बत साबुद्दीन जी की पत्नी हिना साहब सिवान लोकसभा से चुनाव लड़ रही है। अभी हमारे साथ मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग हैं और आज ईद भी है, ये लोग जश्न मना रहे हैं आपस में। क्या नाम हुआ सर आपका? रिजवान अहमद। अच्छा, आप नेताजी हैं? जी। छात्र नेता हैं? नहीं, छात्र नेता नहीं है, 42 साल उम्र हो गई, अब छात्र नेता कब तक रहेंगे? अच्छा। छात्र नेता 20-22 साल में होता है ना। हाँ, अब नेताजी हैं। हाँ जी। आपकी उम्र कम लगी मुझे। लड़े हैं विधानसभा से, चुनाव वगैरह लड़ रहे हैं? लड़े हुए हैं। अच्छा, क्या माहौल नजर आ रहा है? माहौल क्या नजर आ रहा है? देखिए, माहौल यही है कि सिवान डिस्ट्रिक्ट में, सिवान लोकसभा क्षेत्र में अब तक जितने लोग शहाबुद्दीन साहब को माइनस करके जो लोग यहाँ के सांसद चुने गए, वह विकास से उनका कोई लेना देना नहीं रहा। वह जातिवाद, धर्मवाद, इधर उधर लंद फंद देवानंद करके चुनाव जीतते रहे। कौन लोग? वही लोग जो जीतते रहे। अब सब नाम तो होगा ना कुछ लोगों भाई, बिना मतलब की बात काहे कर रही हैं? हम कह रहे हैं ना, वह लोग जीत रहे हैं, जो लोगों का हम नाम ले रहे हैं, लंद फंद करके हिंदू मुस्लिम इधर उधर कर करके जीत रहे हैं। लेकिन शहाबुद्दीन साहब ने जो विकास की लकीर को खींच दिया, हमको नहीं लगता है कि आने वाले दिनों में उस लकीर को कोई मिटा सकता है। उतनी बड़ी लकीर विकास की जिन्होंने खींच दिया। लेकिन आरजेडी ने तो हिना साहब को धोखा दे दिया। देखिए, धोखा पार्टी ने दिया, जनता ने नहीं न दिया है। पार्टी अगर धोखा दे रही है, पार्टी अगर इग्नोर कर रही है, पार्टी कुछ भी कर ले, लेकिन जो लोग जनता के दिलों में है, उस दिल से तो आप नहीं निकाल सकते हो ना भाई। इसीलिए निर्दलीय लड़ रही हैं। अब देखिए, जो फैसला होगा। अच्छा, आप लोग किसको सपोर्ट करते हैं? देखिए, यहाँ सपोर्ट की बात यही है कि मैडम का सपोर्ट सारे लोग कर रहे हैं। वह मुसलमान ही नहीं बल्कि हिंदू समाज से भी। और मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब एक ऐसे व्यक्ति का नाम था जो एक विचार का नाम था। किसी शहाबुद्दीन व्यक्ति का नाम नहीं है, एक विचार का नाम है, एक सोच का नाम था। और शहाबुद्दीन साहब ने हर समुदाय को साथ लेकर चलने का काम किया। उनके यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम की बातें नहीं करता था, समझ रहे हैं कि नहीं?
इसलिए हर जात हर धर्म के लोग उनके साथ हैं। हर जात और हर धर्म के लोग हिना साहब के साथ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, क्या लगता है हिना साहब अगर जीत गई तो पहला बदलाव क्या होगा? पहला बदलाव होगा कि सिवान में जो चीज़ें आज शून्य पर है उसमें विकास यही होगा कि जो आज मरीज़ का शोषण हो रहा है, कॉलेजों में शिक्षा नहीं, स्कूलों में पढ़ाई नहीं, अस्पतालों में दवाई नहीं, इन सब चीज़ों पर सब बहुत कुछ होगा। शहाबुद्दीन साहब के शहाबुद्दीन साहब की सोच को फिर से जागरूक करें। बिल्कुल उनकी कैसे? सोच थी कि हमारे जागरूक में बच्चों का शिक्षा हो, समाज में डेवलपिंग हो, रोड हो, दरवाजे दरवाजे तक रोड जो है पहुँचे और बच्चे को कोई चीज़ की परेशानी नहीं हो, ये उनकी सोच थी और इस सोच को हम जागरूक करेंगे अगर हिना साहब फिर से वापस आएगी तो। आरजेडी तो बड़ी बड़ी बातें करती है, MY समीकरण की बातें करती है, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग खुश नजर नहीं आ रहे हैं आरजेडी। यस, ये सही बात है, क्योंकि उनको वो सपोर्ट नहीं मिल रहा है और हम लोग पूरी तैयारी हैं सब चीज़ को बदलाव करने के लिए। बस हमें वो रास्ता चाहिए। आरजेडी को वोट नहीं दीजिएगा इस बार? नहीं, उनको हम नहीं दे सकते हैं। किसको वोट दीजिएगा? हम हिना साहब को वोट देंगे और वो फ्रीडम लड़ने के लिए हम उनको सपोर्ट करेंगे। उनको फ्रीडम लड़ने, अगर वो फ्रीडम भी है तो उनके साथ एक बहुत बड़ा टीम है। और जो सर बोले हैं कि शहाबुद्दीन थे, नहीं अभी भी हैं और सबके दिलों में जिंदा है, अभी भी है वो। और क्या लगता है आरजेडी मुसलमानों को धोखा दे रही है? हाँ सही बात है, एकदम धोखा दे रही है। सच में? सच में दे रही है, धोखा ही दे रही है, सच में पूरे बिहार को धोखा दे रही है। आरजेडी चिट्टू बिहार नॉट कि जब तक हम जिएंगे हमारे देश के, हमारे राज्य के, हमारे जिला के जो नए जो नौजवान हैं वो नए सिरे से फिर ऊपर होंगे और उनको करेंगे। और उन्होंने किया बहुत। आरजेडी के फाउंडर लालू साहब और शहाबुद्दीन साहब थे, जिसने फाउंडर के कॉन्डोलेंस मीटिंग में जनाजे की नमाज में व्यक्ति नहीं गया, वो क्या बिहारियों के जनाजे में जाएगा? जिस जनाजे के नवाज में भी नहीं गए थे। दिल्ली में जनाजे की नमाज हुई थी, तेजस्वी जी थे वहीं पे, लालू जी थे वहीं पे, उनकी पुत्री थी बड़ी, राज्यसभा की सदस्य हैं, वो भी वहीं थी, लेकिन तीनों ने किसी ने नहीं गया कि एक सिंबल जा रहा है, लालटेन बुझ गया, कम से कम आखिरी मीटिंग में तो चले जाएं। क्या लगता है आप लोगों को इस बार लालटेन को मुझा दीजिएगा क्या? जी जरूर। लालटेन को मुझा दीजिएगा? नहीं, लालटेन को नहीं, बिजली का जमाना। क्या बोले आप? नीतीश जी पूरी इलेक्ट्रीफाई कर दिए हैं, पूरी बिहार इलेक्ट्रीफाई है माशाल्लाह, 22 आवर्स लाइट रह रही है, अभी लालटेन की जरूरत नहीं है। लालटेन की जरूरत नहीं है, बिजली का जमाना है। जी, केरोसिन ऑयल इज आल्सो नॉट अवेलेबल इन ओपन मार्केट ऑफ बिहार। अरे वाह, क्या लगता है भैया, क्या लगता है किसको वोट दीजिएगा? वोट तो हम लोग वही हिना साहब को देंगे। हिना साहब को वोट दीजिएगा? अगर इंडिपेंडेंट लड़ रही है तब, इफ शी टेक द टिकट ऑफ आरजेडी, आई विल नॉट कास्ट आवर वोट इन फेवर ऑफ आरजेडी। अरे वाह, हिना साहब को भी वोट नहीं देंगे। अगर आरजेडी से हिना साहब लड़ती है, आरजेडी से टिकट मिल जाता है तो वोट नहीं दीजिएगा आप? नहीं देंगे। मुसलमान समुदाय के वो लोग वोट नहीं देंगे आरजेडी? आई विल नॉट कास्ट आवर वोट इन फेवर ऑफ लालटेन। मतलब लालटेन को इस बार आप लोग मुझा ही दीजिएगा? बिल्कुल बिल्कुल। हमारे बिहार को बुझा देंगे। इधर भी कुछ लोग हैं, इन लोगों से बात करते हैं। क्या लगता है केंद्र में कौन चाहिए आप लोगों को? इधर आ जाइए भैया आप लोग। युवा नेता चाहिए, राहुल गांधी चाहिए हम। राहुल गांधी चाहिए। राहुल गांधी को तो सब लोग पप्पू बोलते हैं। पप्पू है, लेकिन जो गप्पू है वो भी तो गप्पू है। पप्पू तो पप्पू है, लेकिन वो तो गप्पू है, जो कहता है वो तो करता नहीं है और कहता है हम सबका विकास और सबका विनाश कर रहा है। जो जहाँ देखिए वहाँ भी उनके वो राज्य तंत्र आ रहा है कि हम जैसे राहुल गांधी तो अटपटी बातें बोलते हैं सोना निकालूंगा, आलू डालूंगा, पता नहीं क्या। ये कहावत है, ये कहना वो मोदी जी का था। ये मीडिया जो है कट करके इनको वापस लेके आ गया। मीडिया बदनाम कर रही है राहुल गांधी। मीडिया ही तो बदनाम करके देश को डुबा दिया। मीडिया में है क्या? मोदी जी अच्छे नहीं है। मीडिया सत्ता को जो है वो एक साइड में ले जाने के लिए काम कर रही है। मोदी जी को तो 2 बार देख लिया ना। हाँ। हम लोग 10 साल देख लिए तो कुछ तो मिला नहीं। कुछ नहीं मिला मोदी जी से। क्या मिला? कुछ आप देखिए, मतलब देश कहाँ पहले क्या था अभी क्या। 5 अच्छी चीजें गिनाइए जो आप लोगों को मोदी जी से फायदा हुआ और 5 बुरी चीजें गिना दीजिए। बुरी चीजें ये है कि मुस्लिम समुदाय को जहाँ देखिए वहाँ उनके ही नेता उनको दबाते हैं और कहते हैं कि ये ऐसा होता है तो वैसा होता है। और जहाँ भी देखिए उनको अभी जो है किसान जो है अपने भूख हड़ताल पे बैठे थे, वो लोग जो है वो भाजपाई शासन जो है कि वो दिल्ली के अंदर पूरा वो कील डाल के घेराव किया कि यहाँ पे कोई किसान नहीं आए। ये उनके जो है ये फायदे हैं, कोई उनसे फायदा। मोदी जी तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि मुसलमान समुदाय के लिए ये किया हमने, वो किया, बहुत ऊंची ऊंची बातें करते हैं। आज भी 3 तलाक होता है और कल भी होता था। ये एक मुद्दा तलाक होता है?
तीन तलाक होता ही है ना, हर जगह पे होता है, कहाँ नहीं होता है। जो मोदी जी ने तो बोला था ये सारी चीजें। किताब में एक तरीका है तीन तलाक का, और तलाक पे ही दूसरी शादी होती है, ऐसा नहीं कि नहीं होती, आज भी होती है और कल भी होता है। मोदी जी तो बोलते हैं मुसलमान महिलाओं के लिए हमने बहुत कुछ किया है, आप लोग बोल रहे हैं अभी भी तीन तलाक होता है। तो होता ही है, जब तलाक की बात आती है तो वो तीन तलाक होता ही है, लेकिन उसके तरीके होते हैं। ऐसे नहीं कि मोदी जी बोल दिया कि हाँ हम तीन तलाक खत्म कर दिए, कहाँ खत्म कर दिया। वो हिंदू समुदाय में भी तलाक होती है, मुसलमानों में भी होती है। ये तो हम हिंदुस्तान एक हिंदुत्व राज्य है, हिंदुत्व के समाज से चलते हैं, तो हमारे मुसलमान हो या हिंदू हो, सब एक ही रेशियो में है, सब एक ही रेशियो में है। अच्छा ये बताइए, संविधान में एक ही जात है भारतीय। हम भारत के वासी, कोई भी हाई लेवल का नेता शपथ लेता है तो ये अपने जाति कास्ट का डिक्लेरेशन नहीं देता है। हम एक ही हैं, भारतवासी। हिंदू मुस्लिम कौन करता है? ये एक हवा है, रीमर है। ये संविधान के किसी पेज में जाति नहीं है, सिर्फ भारत के वासी हैं हम। हमारे पास हमारे भारत के संविधान में करते हैं हिंदू मुस्लिम राज्य नेता करते हैं। जो नेता अपने फायदे के लिए आवाज़ उठाते हैं, वो चाहते हैं हम हिंदू मुस्लिम करके और अपने फायदा उठा ले, जिसके वजह से आज विकास नहीं होता है। मतलब विकास नहीं हुआ। 2024 में राम मंदिर बन गया है ना, आप लोगों को उससे कोई फायदा नहीं हुआ? नहीं, हमको देखिए, नहीं, हिंदू को बात बता ये दे उससे क्या फायदा है। पूजा के सिवाय रोड पे आने के, अरे तो हिंदू लोगों क्या फायदा है? लोगों की आस्था जुड़ी हुई है ना राम मंदिर से। तो हमारे गांव में भी तो मंदिर है, वहाँ पूजा नहीं होता है, और हमको उससे नाराजगी थोड़ी है। वो तो विकास में लेके जा रहे हैं, लेकिन वो विकास तो नहीं है। वो तो मंदिर विकास नहीं है। वो क्या राम विकास? मंदिर से हजारों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। तो वहाँ की जुड़ी है ना, बाकी जगहों की क्या जुड़ी है? पूरे देश की आस्था जुड़ी हुई है। पूरी देश। क्या हुआ, क्यों नाराज हैं आप दूसरी जगह मसले को मत ले जाइए, लटपटाइए नहीं, अच्छा। मुद्दे पर बात करिए। मंदिर मस्जिद गोबर खादर ये सब मुद्दा उन लोगों का है। विकास की बात करना हो तो बात करिए, ना तो जाइए। अरे तो हम लोग बात कर रहे हैं ना, ये सारे लोग इंटरेस्टेड हैं बात करने में, ये सारे लोग चाहते हैं कि बात हो। एक मिनट मैम, आप बताइए। जब बात होती है तो सब विषय पे बात होती है। आखिर राम मंदिर हो या मस्जिद हो, ये भी तो देश का मुद्दा है ना। आखिर बच्चा बच्चा जानता है राम मंदिर। सुन लीजिए ना, इस देश में 5 स्टार होटल का जूठन जो फेंका जाता है ना, उस जूठन को इस देश का गरीब खाता है। क्या इस पर आपकी चर्चा नहीं होनी चाहिए? लोग भूख से दम तोड़ दे रहे हैं, इस पर आपकी चर्चा नहीं होनी चाहिए? बेरोजगार नौजवान आत्महत्या कर रहा है, किसान आत्महत्या कर रहा है, किसानों को खाद नहीं मिल रहा है। इसीलिए तो चर्चा